टाटा IPL 2026 RCB vs GT मैच -34। IPL 2026 में बेंगलुरु की 5वीं जीत। गुजरात को 5 विकेट से हराया। कोहली ने 81 रन बनाए। पडिक्कल की 50। IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी 5वीं जीत के साथ गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 206 रन का लक्ष्य बेंगलुरु ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर हासिल किया। RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि टीम में एक बदलाव है, फिल सॉल्ट चोटिल हैं, उनकी जगह बेथेल को शामिल किया गया है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना फायदेमंद रहता है, लेकिन टीम का फोकस अच्छा खेल दिखाने पर है। उन्होंने जोर दिया कि शुरुआत में परिस्थितियों का सही आकलन करना और मजबूत नींव रखना बेहद जरूरी है। गिल ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और टीम पिछली गलतियों से सीखकर सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। जेसन होल्डर को शामिल किया गया है। मानव सुथार की भी वापसी हुई है। भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में गुजरात ने 7 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 1 चौका लगाया और 6 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शुभमन गिल 1 रन पर रहे। ओवर की चौथी गेंद पर सुदर्शन के बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के पास से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। जोश हेजलवुड ने दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। साई सुदर्शन ने इस ओवर में 3 रन जोड़े और 9 रन पर पहुंच गए, जबकि 1 रन लेग बाय से आया। हेजलवुड ने अच्छी लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक गेंद पर LBW की अपील भी हुई, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होने के कारण नॉट आउट दिया गया। साई सुदर्शन ने तीसरे ओवर में 2 शानदार चौके लगाए। पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने बैट का फेस खोलकर स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चौका निकाला, जबकि चौथी गेंद पर बैकफुट पर खड़े होकर ऑफ साइड में दमदार पंच लगाया। रसिक के पहले ओवर में 11 रन आए। साई सुदर्शन ने इस ओवर में 2 शानदार चौके जड़े। ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के रास्ते चौका लगाया, जबकि अगली ही गेंद पर पॉइंट के पास से कट लगाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। 5वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 6 और 2 चौके जड़ते हुए शानदार बल्लेबाजी की। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने लेफ्ट शॉट खेलकर चौका निकाला, फिर चौथी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 लगा दिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए 1 और चौका निकाला। पहले 6 ओवर में गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट खोए 57 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर कसा हुआ डाला और सिर्फ 7 रन दिए। वहीं जोश हेजलवुड ने भी अपने शुरुआती ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए। तीसरे ओवर में साई सुदर्शन ने भुवनेश्वर के खिलाफ 2 चौके जड़कर रनगति बढ़ाई। इसके बाद रसिक के ओवर में 11 रन आए, जबकि हेजलवुड के एक ओवर में 14 रन पड़े, जिसमें सुदर्शन ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए अपना स्कोर 40 के पार पहुंचाया। रोमारियो शेपर्ड के ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी की। उन्होंने 8वें ओवर में कवर के बाहर शानदार ड्राइव लगाकर चौका बटोरा, फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 लगाया। इसी 6 के साथ सुदर्शन ने इस सीजन अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। 9वें ओवर में कृणाल पांड्या की बाउंसर का साई सुदर्शन ने शानदार जवाब दिया। उन्होंने एक हाथ से कट शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर की आखिरी बॉल पर भी सुदर्शन ने 6 लगा दिया। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट खोए 104 रन बना लिए हैं। साई सुदर्शन 78 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल हैं, जबकि शुभमन गिल 22 रन बनाकर साथ निभा रहे हैं। इस ओवर में सुयश शर्मा ने 10 रन दिए। आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने घुटनों पर बैठकर शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में चौका बटोरा। 11वें ओवर में कृणाल पांड्या की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेलते हुए अपना पहला 6 लगा दिया। फुल लेंथ गेंद को उन्होंने स्लॉग स्वीप करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। 13वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर साई सुदर्शन ने 6 लगा दिया। फुल लेंथ गुगली को आगे बढ़कर खेलते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में सुयश शर्मा ने गुजरात को बड़ा झटका देते हुए शुभमन गिल को आउट कर दिया। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शॉर्ट लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह टाइमिंग नहीं कर सके और गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई। इस विकेट के साथ सुदर्शन और गिल के बीच शतकीय साझेदारी भी टूट गई। साई सुदर्शन और गिल ने पहले विकेट के लिए 128 रन जोड़े। गुजरात टाइटंस के लिए यह RCB के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में सेंचुरी जमाई। 15वें ओवर में सुयश शर्मा के खिलाफ तेजी से रन आए। जोस बटलर ने 1 छक्का और चौका लगाया। सुदर्शन ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर को आउट कर गुजरात को 1 और झटका दिया। बटलर 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लो फुल टॉस गेंद पर उन्होंने शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा जोश हेजलवुड के हाथों में चली गई। 19वें ओवर से 8 रन आए। वॉशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर ने मिलकर सिंगल डबल के जरिए को आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर सुंदर को 2 रन मिले। इससे पहले होल्डर को भी एक फुल टॉस पर कवर में मिसफील्ड का फायदा मिला। कृणाल पांड्या के आखिरी ओवर में 18 रन आए और गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 205/3 का स्कोर बनाया। इस ओवर में जेसन होल्डर ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया।
पहली ही गेंद पर उन्होंने 6 लगाया, फिर तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर एक और 6 लगा दिया। चौथी गेंद पर फुल टॉस को लॉन्ग ऑफ के पास से चौके में बदला। आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर एक रन ही बना सके। साई सुदर्शन के शतक के दम पर गुजरात 12 ओवर में बिना विकेट 121 रन तक पहुंच गया था, लेकिन बाद के ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी पड़ी और टीम 205 तक ही पहुंच सकी। मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में आरसीबी ने 5 रन बनाए। विराट कोहली 3 रन और जेकब बेथेल 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली को जीवनदान मिला, जब मिड विकेट पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। इसके अलावा एक लेग बाय समेत बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर को आगे बढ़ाया, जबकि सिराज ने अच्छी लाइन लेंथ से शुरुआत की। कगिसो रबाडा के ओवर में 10 रन आए और स्कोर 15/0 पहुंच गया। ओवर की पहली गेंद पर बेथेल को इनसाइड एज से चौका मिला, जबकि चौथी गेंद पर कोहली ने शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ा। चौथे ओवर में 14 रन आए। ओवर की तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने शानदार शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का जड़ा। वहीं पहली गेंद पर कोहली ने फुल लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए चौका निकाला। प्रसिद्ध कृष्णा ने छठे ओवर में 11 रन दिए। विराट कोहली ने इस ओवर में 2 शानदार चौके जड़े। 8वें ओवर में राशिद खान ने 13 रन दिए। दूसरी गेंद पर कोहली ने शॉर्ट गेंद को बैकफुट से खेलते हुए सीधा छक्का जड़ा, जो आईपीएल में उनका 300वां छक्का भी रहा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर के पास से शानदार चौका निकाला। बाकी गेंदों पर कोहली और पडिक्कल ने सिंगल लेकर रन बटोरे। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 19 रन आए। 9वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए शानदार बल्लेबाजी की, जबकि विराट कोहली ने भी 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की। ओवर की दूसरी गेंद पर पडिक्कल ने पैरों पर आई गेंद को फ्लिक करते हुए चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर एक और फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारकर ओवर खत्म किया। 8वें ओवर में राशिद खान ने 13 रन दिए। दूसरी गेंद पर कोहली ने शॉर्ट गेंद को बैकफुट से खेलते हुए सीधा छक्का जड़ा, जो आईपीएल में उनका 300वां छक्का भी रहा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर के पास से शानदार चौका निकाला। बाकी गेंदों पर कोहली और पडिक्कल ने सिंगल लेकर रन बटोरे। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 19 रन आए। 9वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए शानदार बल्लेबाजी की, जबकि विराट कोहली ने भी 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की। ओवर की दूसरी गेंद पर पडिक्कल ने पैरों पर आई गेंद को फ्लिक करते हुए चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर एक और फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारकर ओवर खत्म किया। राशिद खान और कगिसो रबाडा के लगातार 2 ओवरों में कुल 29 रन आए। राशिद के ओवर में 16 रन बने, जिसमें देवदत्त पडिक्कल ने 2 छक्के जड़ते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। इसके बाद रबाडा के ओवर में 13 रन आए, जहां विराट कोहली ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की और दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। राशिद खान के ओवर में 7 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा। 13वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल 55 रन बनाकर आउट हो गए। गुगली पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप उड़ा गई। ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार ने डिफेंस किया, जबकि बाकी गेंदों पर सिंगल लेकर रन जुड़े। जेसन होल्डर के ओवर में 17 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा। 15वें ओवर में विराट कोहली 81 रन बनाकर आउट हो गए। शॉर्ट और वाइड स्लोअर गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में उनका इनसाइड एज लगा और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। आउट होने से पहले कोहली ने लगातार 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर और दूसरा डीप मिड विकेट के ऊपर। ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने बाउंसर पर पुल लगाकर चौका बटोरा। राशिद खान और मानव सुथार के लगातार 2 ओवरों में कुल 17 रन आए और 2 विकेट गिरे। राशिद के ओवर में 13 रन बने, लेकिन जितेश शर्मा 10 रन बनाकर कवर पर कैच आउट हो गए। इसके बाद सुथार के ओवर में सिर्फ 4 रन आए, जिसमें रजत पाटीदार 8 रन बनाकर फुल लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। मानव सुथार के ओवर में 15 रन आए। कृणाल पांड्या ने इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ते हुए मैच का रुख आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर कृणाल ने सीधा शॉट खेलकर चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर मिड विकेट के रास्ते एक और चौका बटोरा। इसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर दबाव पूरी तरह कम कर दिया। आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर आरसीबी ने 7 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया। कृणाल पांड्या ने लेग साइड में सिंगल लेकर जीत दिलाई। इससे पहले उन्होंने शॉर्ट गेंद पर चौका लगाकर स्कोर बराबर किया था। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने 12.4 ओवर में 128 रन की ओपनिंग साझेदारी के दम पर मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर उतनी तेजी से फिनिश नहीं कर सका। आरसीबी के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए रनगति पर ब्रेक लगाया। आरसीबी की जीत ने उन्हें पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। बेंगलुरु 7 मैचों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं गुजरात 7 मैचों में 3 जीत और 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। टीम को अपने बचे हुए 7 मैचों में कम से कम 6 जीत हासिल करनी होंगी, ताकि टीम 16 या 14 अंकों तक पहुंच सके। विराट कोहली ने इस मैच में 2 रिकॉर्ड बनाए। वे आईपीएल में 800 चौके पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने। साथ ही टूर्नामेंट में 300 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए। उनसे पहले रोहित शर्मा और क्रिस गेल यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।